जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं तो ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। गुरुदेव दाता सबके ये कही सदा रहे गुरुदेव, तुमको लाख प्रणाम है, सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 20 अक्टूबर 2021 शरद पूर्णिमा का दिन, प्रातः काल की बेला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इस धरती पर गुरु महाराज की दया से आप लोगों का दर्शन का अवसर मिल रहा है। आज पूर्णिमा है, कुआर पूर्णिमा, अमावस्या पूर्णिमा और तीज त्योहार का महत्व ऋषि मुनि योगी योगेश्वरों ने बताया, संतों ने भी बताया कि इनका महत्व है। आज बहुत से लोग नदियों में स्नान करने के लिए जाते हैं, पहले भी जाते थे। जहाँ पर महात्मा लोग रहते थे, संत रहते थे, उनकी बातों को सुनते थे, सत्संग जिसको कहते हैं, और अमल करते थे, और एक सत्संग सुनने की आदत बन जाती थी। और आदत कब बनती थी? जब सत्संग से फायदा होता था। सत्संग की बातों को जब लोग सुनते थे और वैसा करते थे, और गृहस्थ जीवन में, घर में उनको बीमारियों में, तकलीफों में राहत मिलती थी, शांति मिलती थी, सुख का अनुभव होता था, तब लगन लग जाती थी, इच्छा जग जाती थी, और नियम बना लेते थे कि चलेंगे अमावस्या पूर्णिमा के दिन जहाँ कुटी बना करके संत रहते हैं, महात्मा रहते हैं, नदियों के किनारे, नदियों में स्नान करेंगे। नदियों में हर तरह की चीजें बह करके आती हैं। आप ये समझो मिट्टी भी बहकर आती है, आप समझो उसमें धरती तत्व यानी उसके भी गुण आ जाते हैं। ये जड़ी बूटियाँ, ये जो पेड़ पौधे बनाए गए, आज की तरह से अंग्रेजी दवाएं नहीं थी, या समझो होम्योपैथिक और ये सब जो दवाएं तमाम चल गई, ये नहीं थी। उस समय जड़ी बूटी से रोगों को लोग नष्ट किया करते थे। मौसम के बदलाव से, खाने पीने की बदपरहेजी से जो रोग हो जाता है, उसको इससे ठीक करते थे। तो उन जड़ी बूटियों की भी जानकारी महात्मा के द्वारा ही मिलती थी। और जो कर्म रोग होते हैं, जान में अनजान में बुरे कर्म बन गए, जिसकी सजा मिलती है,
तो उस कर्मों को काटने का भी तरीका महात्मा संत लोगों को बता दिया करते थे। लोगों के कर्म कट जाते थे, तो दोनों कर्म जब कट जाते थे, दोनों तकलीफ जब दूर हो जाती थी, तो नियमित रूप से लोग जाते थे और नदियों में स्नान करके तत्व को लेते थे। शरीर को पांचों तत्वों की जरूरत है, उसी से यह शरीर चलता है। तो जल में पृथ्वी का अंश यानी ये मिट्टी बह करके जाता है, जड़ी बूटियाँ यानी पेड़ जो नदी के किनारे लगे हुए हैं, पहाड़ों पर जहाँ से ये नदियाँ उतरी हैं, पानी जहाँ से आ रहा है उसमें वो फल गिरता है, पत्ती गिरती है, पेड़ ही गिर जाते हैं, तो उसका यानी समझो कि भीग करके रस इसमें आ जाता है। सोना चांदी घी दूध हर तरह की चीज़ें बह करके आ जाती हैं। आप देखो नदियों के किनारे कटाव हो जाता है, यानी गांव उसी में समा जाते हैं, सोना चांदी जो भी चीज लोग रखे रहते हैं उसी में बहकर जाता है, तो तत्व शरीर को मिल जाते हैं। उससे यानी शरीर लोगों का स्वस्थ रहता है। तो बराबर नियम बना लिए थे। देखो इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है, इससे जीवात्मा का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इससे शरीर का यानी तत्व मिलने का ताल्लुक है और शरीर को लाभ मिलता है। और शरीर जब स्वस्थ रहता है तभी भजन भाव भक्ति भी हो पाती है। अगर किसी से कहा जाए तुमको रोटी नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ 24 घंटा रहेंगे, तो कहेगा ना, भूखे भजन न होए बुवाला और लो बुवाल कंठी माला। कहोगे भगवान से ही कह दो कि हमको पहले खाना दें, हमारा पेट भर जाए, फिर हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए कि विष्णु भगवान ऐसे ही चारपाई के बगल में बैठे रहेंगे, लेकिन उठ बैठ नहीं सकते हो, बीमार पड़े रहोगे, तब कहोगे भगवान से ही कह दो हमको ठीक कर दें, स्वस्थ कर दें, हम चलने फिरने लायक हो जाएं, फिर भगवान की ही हम सेवा करेंगे। कह दिया जाए निंदा अपमान आपका कर दिया जाएगा, मुंह दिखाने के लायक कहीं नहीं रहोगे, इतनी बेइज्जती कर दी जाएगी, लेकिन भगवान 24 घंटा साथ रहेंगे। कहोगे नहीं नहीं, कह दो जब तक रहें तब तक इज्जत के साथ रखें इस दुनिया में, तो ये भी जरूरी होता है। अब आप ये समझो कि जीवात्मा जब स्नान करती है अंदर में, मानसरोवर है उसमें जब स्नान करती है तब इसकी मुक्ति मोक्ष होती है, फिर ये नीचे नहीं उतरती है, नीचे नहीं आती है, जन्म मरण से फिर छुटकारा पा जाती है, फिर रास्ता वहाँ से एकदम खुल जाता है, एकदम शब्द इसको खींचता है जीवात्मा को। अभी तो आपको शब्द पकड़ना है, लेकिन फिर आगे जब ये बढ़ती है तो शब्द एक दूसरे को ऐसे खींचते चले जाते हैं, और वो जो लोग हैं उनका दरवाजा ऐसे खुलता चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और फिर अगर कहीं कोई दिक्कत भी आती है तो समर्थ गुरु होते हैं, याद करते ही सामने खड़े हो जाते हैं, खड़े ही हो जाते हैं, तो वो हट जाते हैं बाधा डालने वाले। आप ये समझो कि जैसे इस जड़ शरीर को जीवात्मा छोड़ती है, ऊपर की तरफ जाती है, ऐसे ही ये यानी समझो रिद्धि सिद्धि काम ध्यान कल्प वृक्ष ये क्या है, ये सिद्धियाँ हैं, अरुमा गरुमा लहुमा महिमा और ये सब ये क्या हैं, ये वशीकरण ये सब क्या हैं, ये सिद्धियाँ। तो यह ऐसे हाथ जोड़ करके आ करके खड़ी हो जाती हैं, ऐसे ही आ जाती हैं और कहती हैं कि चलो हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, हम तुम्हारे यानी जो सोचोगे वो हो जाएगा, मुर्दा को छोड़ोगे जिंदा हो। पहले तो ये डरवाते धमकाते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, लौट जाओ। जब नहीं लौटता है साधक, गुरु पर भरोसा रहता है कि गुरु सब जगह मदद करते हैं, गुरु मदद करेंगे, तो गुरु को याद करते ही गुरु सामने खड़े हो जाते हैं, फिर वो सब हट जाते हैं। और ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी गुरु के सामने फिर नहीं टिकती हैं, उनके सामने अंतर के जो गुरु सूक्ष्म शरीर में रहते हैं उनके सामने ये सब कुछ नहीं यानी कह सकती हैं और न कर सकती हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि अंतर में यानी समझो कि स्नान की जरूरत होती है। तभी तो कबीर साहब ने कहा कि संध्या तर्पण न करूं, गंगा कबो न नहाऊं, हर हीरा अंतर बसे वाही के नीचे छाओ।
तो आपको वो रास्ता प्रेमियों मिल गया। गुरु महाराज से बहुत से लोगों को मिला, और नहीं तो कल जो नए लोग आए थे नामदान, उनको मिल गया। आज जो आए हो, रात में आए हो, आज सुबह आए हो, आज आपको अंदर में स्नान करने का आपको पता दिया जाएगा, दे दिया जाएगा तरीका। तो आप ये समझो कि जो कुछ भी है सब अंदर में ही है। जिन्होंने देखा उन्होंने कहा ना, यही घट भीतर सात समुंदर, यही ममलमल नहाओ, मनमोरा विदेशवा न जाओ, घर ही है क्या करी। यही घट भीतर कल्प वृक्ष है, याही के नीचे छाओ, मनमोरा विदेशवा न जाओ, घर ही है क्या करी। घर ही का मतलब क्या है? घर, ये घर में घर दिखलाए दे, कहा ना। तो सतगुरु परम सुजान उन्होंने कहा घर में ही, इस घर में यानी घट में ही घर दिखला दे। कौन सा घर? ये मिट्टी और पत्थर का घर। अरे इसी को तो बाप दादा भी कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। उनका नहीं हुआ, सोचो आपका कैसे होगा। आपको तो इसी घर से एक दिन लोग बाहर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि घर के बनाने में ऐसा नक्शा तैयार हुआ है कि उसमें दरवाजा है। दरवाजा घर में रखते हो, अब आप ये समझो उसी दरवाजे से आपको घर में बाहर निकाल देंगे। भले कोई ये कहे कि हमारा घर है, हमारा घर है, हम इसमें रहेंगे, अपने रहने के लिए बनवाए हैं, लेकिन रह नहीं सकते हो। तो अपना घर कहाँ है? जहाँ से कभी आना जाना नहीं होता है। सतलोक जिसको कहा गया, सत्पुरुष जहाँ अपने पिता परमेश्वर जिनको कहा गया, प्रभु जिनको कहा जाता है, वो जहाँ निवास करते हैं वहाँ अपना घर है। आप ये समझो, ये तो जैसे कोई यानी लड़की यानी समझो कि ससुराल में आ जाए, अपने पिता के घर को छोड़ करके उस तरह से आप आ गए हो। ये तो एक तरह से मुसाफिर खाना की तरह से है, धर्मशाला सराय की तरह से है। जैसे रात को कोई आता है, रह जाता है और सुबह चला जाता है। सराय और धर्मशाला ये कोई कहे हमारा है, प्लेटफार्म को कहे हमारा है। तो लड़का तो जो अबोध है, नहीं जानकार है, वो तो कह देता है ये तो हमारा घर है, हमारे घर जैसा है। लेकिन जानकार आदमी तो नहीं कह सकता। तो जो कुछ भी है सब इसी शरीर के अंदर में है। उधर माज सुनंद जराया, देखो वो ब्रह्मांड निकाया। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि इसी शरीर के अंदर में यानी उधर जब गए, किधर? इस शरीर को छोड़ करके शरीर के अंदर के रास्ते से जब उधर गए, उधर किधर? ऊपर की तरफ, तब देखो वो ब्रह्मांड निकाया। कोटिन चतुरानन गौरीशा, करोड़ों यानी समझो कि शिव, करोड़ों पार्वती, करोड़ों आप ये समझो कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब जितने देवता हैं यानी ये सब दिखाई पड़ते हैं। अब कहोगे कि ये इतने कैसे हो गए? उन लोकों में सब एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। विष्णु की तरह से दिखाई पड़ते हैं, शिव की तरह से ही दिखाई पड़ते हैं, पार्वती की तरह से ही ये देवियाँ दिखाई पड़ती हैं। माया लोक में सब औरतें दिखाई पड़ती हैं। सतलोक में सब एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। तो पहचान कैसे होती है? गद्दी पर जब बैठते हैं, इनकी गद्दी है, इनका आसन है, इनका सिंहासन है, जब उस पर बैठते हैं तब पहचान होती है। जैसे कुछ फैक्ट्रियों में आप देखो, मालिक भी वही कपड़ा पहनता है और उसके कर्मचारी भी वही कपड़ा पहनते हैं। उनके बीच में मालिक रह करके काम देखता है, करता है, लेकिन जब जाता है अपने दफ्तर में, कुर्सी पर बैठ जाता है, तब वो उस फैक्ट्री का मालिक हो जाता है। तो आपको प्रेमियों वो रास्ता बताया गया, समझो कि जिससे आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अमावस्या पूर्णिमा के दिन जो आप इधर उधर जाते थे, अब तो अमावस्या पूर्णिमा के दिन अच्छा मुहूर्त होता है, हर काम का अच्छा मुहूर्त होता है, हर समय का अच्छा मुहूर्त होता है। जैसे प्रातःकाल का समय बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इस धरती का मुंह अपने देश की तरफ होता है तो खिंचाव जल्दी होता है। तो साधन भजन के लिए भी प्रातःकाल का समय अच्छा बताया जाता है। ऐसे ये दिन, तिथि और ये नवरात्र और इनका सब अलग अलग अर्थ होता है, अलग अलग मतलब होता है। जब यानी कोई बताने वाला मिल जाता है, समझाने वाला मिल जाता है, तो सब समझ में आ जाता है। देखो धार्मिक किताबें तो पढ़ते हो आप, मजहबी किताब जिसको कहते हो उसको पढ़ते तो हो, लेकिन समझ नहीं पाते हो। कारण क्या है?
कि जैसे कोई 16 दर्जा पढ़ करके किताब लिखे तो 10 दर्जा पढ़ करके कोई उसको समझाने लगे, पढ़ाने लगे, क्या समझा पाएगा। इसलिए जब 16 दर्जा पढ़ा हुआ आएगा तभी उसको पढ़ा पाएगा। तो ये जो पुस्तकें हैं संतों की बताई हुई बातें वाली पुस्तकें हैं, उनकी बातों को प्रेमियों ने लिख दिया है, उसको तो वही समझा सकता है जो संत गति को प्राप्त है। तो प्रेमियों, किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ये किताबें ये सब कहाँ की हैं? किताबें ये कैसे बनी? ये सब अक्षर से ही बनी। अक्षर किसको कहते हैं? जैसे आ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, का, खा, जैसे पढ़ते हो। अब इसी को जब जोड़ दिया जाता है तो बड़ा औमा आम, का अबू, तर कबूतर, ऐसे ही खा, प्या का मात्रा ना, प्या का मात्रा ना, खाना। तो ये क्या बन गया? ये शब्द बन गया। ऐसे ही अक्षर ये कहाँ से उतरे हैं? ये सब ऊपर से उतरे हैं। ये ऊपर के हैं ये अक्षर। ये चक्रों से ही, यही चक्रों के भेदन में प्रकट हो जाते हैं। आप समझो चक्रों के भेदन की अब जरूरत भी नहीं है। सूरत यानी जैसे शब्द में समाएगी, जैसे शब्द को पकड़ेगी, तैसे ही अक्षरों का ज्ञान हो जाएगा। किताबों में जो लिखा हुआ है उन चीज़ों का आपको ज्ञान हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी। इसीलिए संतों ने इस बात को कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, अब पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम से। आखर का मतलब उन्होंने अक्षर कहा, यही अक्षर आखर संत ने बताया था, और अक्षर उसका शुद्ध निकाल लिया लोगों ने। ढाई अक्षर प्रेम से पढ़ो का, प्रेम से प्रकट हुए में जाना। प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। आप ये समझो, रिश्तेदार आते हैं और स्वागत सत्कार करो, कोई मेहमान आता है, खाने को अच्छा न भी हो लेकिन स्वागत सत्कार हो, प्रेम जताओ, हार्दिक प्रेम, तो खुश हो जाता है। देखो ये गृहस्थ आश्रम जो है, ये गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा आश्रम है। इसी में सेवा करने का मौका मिलता है। इसीलिए पहले के समय में लोग, अगर कोई मेहमान आ जाता था तो खुश हो जाते थे कि बगैर बुलाए मेहमान आ गए। मेहमान नहीं, भगवान आ गए, अब हमको इनको खिलाने पिलाने, रखने का, सेवा करने का मौका मिलेगा। औरतें खुश हो जाती थी। लेकिन अब यानी समझो कहती हैं टेंशन आ गया, टेंशन। कौन सी औरतें जो कहती हैं हमारे पास डिग्री है, डिप्लोमा है, हम पढ़ करके आई हैं, फटा पैंट पहनती हैं, वो जो चड्डी बनियान पहनती हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। वो कहती हैं टेंशन आ गया, टेंशन। तो जब टेंशन आ गया तो टेंशन से ही भोजन बनता है, प्रेम से नहीं बनता है। प्रेम यानी समझो अगर रहता है तो भाव अच्छे रहते हैं, भाव से ही यानी भक्ति होती है। कोई किसी की सेवा करता है तो समझो भगत बन करके ही करता है। सेवक और भगत एक ही यानी समझ लो कि श्रेणी में आते हैं, एक सिक्के के समझ लो दो पहलू हैं। द्रौपदी का देखो भाव ही तो खराब हुआ था, तब घंटा नहीं बजा था, 36 प्रकार का भोजन बना करके रखी और गई और सुपज को बुला के लेकर के आई। सुपज नहीं आ रहे थे। बहुत अन्य लोगों ने प्रयास किया, यहाँ तक कि अन्य भीम अन्य उनको सोच करके गए कि नहीं आएंगे तो उठा करके ले आएंगे, लेकिन खूंटी पर माला टंगा हुआ था। उन्होंने, सुपज ने, ऋषि ने, महात्मा ने कहा कि ले आओ जरा हमारा माला उतार कर ले आओ। भीम माला नहीं उतार पाए, अहंकार में चले आए। तब द्रौपदी को अकल आई, अपने पतियों से उन्होंने कहा आप कहो तो मैं जाऊं। गई, उन्होंने यही कहा जो सबसे पहले कहते रहे कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल देगा उसके कहने पर मैं खाने के लिए जाऊंगा, तो सब लौट आऊं। तो द्रौपदी से भी यही कहा। तब द्रौपदी ने कहा संत दरस को जाइए और तज ममता अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संत का दर्शन करने के लिए मैं आई हूँ। अब आप सोचो अगर ये बात सत्य है और संतों की बात सत्य होती है, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, तो ये कैसे असत्य हो जाएगा कि हमको एक एक कदम पर कोटि यज्ञ का फल नहीं मिला। और अगर फल मिला तो आप
अब उसी में से ले लो जितनी इच्छा हो आपकी, उसी फल में से, और मेरे कहने पर आप चले चलो। तो लाई 36 प्रकार का भोजन जो बना के रख करके गई थी, उनको जब परोसा तो उन्होंने सबको एक में मिला लिया, एक में, और मिला करके और खाने लग गए। तो द्रौपदी ने कहा स्वाद नष्ट कर दिया। एक एक चीज का स्वाद लेते हो ना, रोटी खाते हो, फिर मिठाई खा लेते हो, फिर चटनी चाट लेते हो, फिर और चीजें कहते हो कि जरा अचार कई तरह का देना, इस तरह से स्वाद लेते हैं। जबान को स्वाद मिलता है, हालांकि खाने के बाद तो पता नहीं रहता किसी को क्या खाए हैं, लेकिन स्वाद लेता है। तो उन्होंने क्या किया, सबको मिला दिया, क्योंकि जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, शरीर को चलाने के लिए टुकड़ा डाल देते हैं, नहीं तो ये पेट की कुतिया ये भूखने लगती है, ये करने नहीं देती है कुछ। जैसे कहते हैं ना पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो चूहे जब कूदते हैं पेट में तब वो स्थिर नहीं होने देते हैं। जैसे पैजामा के अंदर चोरों के चुहिया डाल देते हैं ये दरोगा जी लोग, वो चुहिया इधर उधर घूमती है तो खड़ा भी नहीं रह सकता, दौड़ भी नहीं सकता और कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसे होता है। तो वो क्या करते हैं, डाल देते हैं पेट में और शरीर को चलाते रहते हैं। असला निशाना तो उनका अमीय रस पीने का रहता है। तो जब भाव खराब हुए तो घंटा नहीं बजा, उसने कहा देखो स्वाद सब नष्ट कर दिया। छोटी जाति के थे, जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का वजह सो हर का हो, तमाम ऐसे उदाहरण आप देखो। समझो जैसे सुपच थे छोटी जाति के, सरदार छोटी जाति के थे। छोटी जाति बड़ी जाति क्या होती है, जो अच्छा कर्म करे वो समझो श्रेष्ठ माना जाता था। ब्रह्म जाना स ब्राह्मणा, ब्रह्म की जानकारी जो कर लेते थे ब्रह्म कहलाते थे। जो रक्षा करते थे, हिंसा हत्या नहीं करते थे उस समय पर, बधिक हो जाएं क्षत्रियगण, बधिक नहीं बनते थे। ये तो कलयुग की परिभाषा है, दीमक चढ़ जाएं ग्रंथों को, ब्राह्मण प्रतियां तोड़ें, बधिक हो जाएं क्षत्रियगण, सूर्य सेवा से मुख मोड़े, सूखे नदियां धंसे पर्वत विजय तब हमारी हुई। तो कलयुग की पहचान कलयुग ने खुद बताया। तो आप ये समझो कि सब अपने अपने कर्मों से अलग हो रहे हैं। वैश्य किसको कहते हैं, समझो कि जो पालन करे, जैसे किसान क्या करते हैं, अन्न पैदा करते हैं और लोगों को खिलाते हैं। मेहनत ईमानदारी की कमाई अन्न की होती है, लेकिन जब से बिजनेस व्यापार और इन कामों में लग गए, अपना अपना काम लोग छोड़ करके दूसरे कामों में लग गए, तब से समझो कि कर्म से अलग हो गए। और कर्म से अलग हो गए, जब इच्छा अनंत हो गई, बहुत हो गई, तो शरीर से पाप बनने लग गया और पाप का भागीदार हो गए। तो समझो कि ये कर्मों के अनुसार ये बनाया गया था। आप अपने अपने कर्म से अलग हो गए। आप ये समझो कोई तिलक लगा लेने से, टीका लगा लेने से, जनेऊ पहन लेने से, चोटी रख लेने से तो खानदानी तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, लेकिन ब्रह्म जाना सब ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। देखो क्षत्रिय लोग पहले के समय में मूछें जब हंसते थे और आवाज लगाते थे, सैकड़ों आदमी ऐसे उनकी आवाज पर दौड़ पड़ते थे और हाथ जोड़े खड़े रहते थे, प्रणाम और सलाम करते थे। लेकिन पत्थर की मूर्ति को अब कहते हैं ये ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी हैं। उसी तरह से ये दारू पी करके, मांस खा करके ढिमलाने लग जाएंगे तो क्षत्रिय कहलाएंगे, कर्म से अलग हो जाएंगे। समझो झूठ फरेब और उसका अगर समझो कि भाषा अंदर में हो जाएगा, कर्म बन नहीं पाएगा, पालन हो नहीं पाएगा, तो समझो कर्मों से अलग हो गए। छोटी सेवा कौन करता है, पैर करता है, पैर छोटी सेवा करता है। कैसे, पैर अगर स्ट्राइक कर दे, हड़ताल कर दे, तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब अपनी जगह ऐसे बैठे रह जाएंगे। इसीलिए तो पैर ही पूजा जाता है, ब्राह्मणों का भी पैर ही पूजा जाता है। पैर को ही हाथ लगा करके सिर में लगाते हैं, क्योंकि सेवा से मुकरते हो सब। सेवा ही प्रमुख चीज है, सेवा से ही सब कुछ मिलता है। सेवा करना चाहिए। देखो जिस भी क्षेत्र में रहो, सेवा से मुख मत मोड़ो। नौकरी करो तो नौकर को क्या कहते हैं, सर्वेंट। आपके घर का जो काम करता है उसको सर्वेंट कहते हो। आप जो सरकारी नौकरी करते हो आप भी सर्वेंट ही हो, नौकर ही हो। तो वफादारी से करो, समय से जाओ, काम को निपटाओ, काम को मत रोको।
आप जो व्यापार करते हो व्यापार में भी आप मेहनत करो, उतना ही मुनाफा लो जो आपके हक का है। ज्यादा लोगे तो समझो कि वो जो ज्यादा आएगा निकल जाएगा, दवा दुआ में लड़के नालायक निकल जाएंगे। रिश्वतखोरी करोगे तो उसमें सब ऐसे का ऐसा चला जाएगा। लक्ष्मी रुकती नहीं, गलत ढंग से लाई हुई लक्ष्मी रुकती नहीं है। इसलिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई समझो कि करना चाहिए। सेवा कोई भी करे तो वही सम्मानित हो जाता है, संगत में हो चाहे आप ये समझो कि दिन रात मेहनत करने वाला आदमी किसी भी लाइन में हो तो समझो कि उसी की मान्यता हो जाती है, उसी को लोग सम्मान देते हैं, उसी की जल्दी तरक्की कर देते हैं, आगे बढ़ा दिया जाता है। तो समझो आपने ये वर्ण व्यवस्था उस समय पर जो है वो बनी थी पहले। अब तो वर्ण व्यवस्था सब इधर उधर हो गई और वर्ण व्यवस्था वालों का अब कोई कदर इज्जत भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई किसी को कुछ समझता ही नहीं है। ऐसा वातावरण बन गया, समझ लो बिल्कुल पाश्चात्य संस्कृति आ गई भारत में। जो भारतीय संस्कृति थी वो सब अब समझ लो कि धीरे धीरे खत्म हो रही। इसीलिए तो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, समझाना पड़ रहा है कि भाई कितना भी दौड़ लो, कितना भी दौड़ लो, कितना भी आप ऊपर चढ़ जाओ, लेकिन नीचे उतरना पड़ेगा। आप ये समझो प्रेमियों कि पहाड़ पर कोई चढ़ जाए तो या तो उतरेगा या तो गिरेगा, खत्म हो जाएगा या वहीं खत्म हो जाएगा। समझ लो नीचे तो आना ही पड़ेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि नदियों के किनारे लोगों को भग करके शरण लेना पड़ेगा, चाहे बीमारी के प्रकोप से, चाहे बिजली न मिलने के प्रकोप से, चाहे लड़ाई झगड़ा हमला समझो शहरों में जब होने लग जाए, तब समझो मार काट जब होने लग जाए, जान बचाने के लिए नदियों के किनारे और जंगलों में जहां आजकल लोग जाना नहीं पसंद करते। बहुत से पढ़े लिखे डॉक्टर नौकरी नहीं करना चाहते हैं, गरीबों की सेवा करने के लिए जाने के लिए वहीं भग करके शरण लेना पड़ेगा। यह आज की तारीख में 20 अक्टूबर 2021 को आप नोट कर लो, ऐसा समय आएगा। भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, लेकिन समय के बारे में आगाह बराबर करता रहता हूँ। अगर किसी को नहीं बताओगे कि आगे गड्ढा है तो गड्ढे में गिर जाएगा। तो जो काम मैं कर रहा हूँ, इसी काम को पहले भी जिनको संत कहा गया, महात्मा कहा गया, उन लोगों ने किया है तो हमको भी करना है, वही बात हमको भी बतानी है। तो भाव द्रौपदी का खराब हो गया। छोटी जाति के हैं, जंगल में रहने वाले हैं, राजसी भोजन का स्वाद क्या जाने। तो घंटा नहीं बजा तो कृष्ण से कहा कि भाई क्यों नहीं बजा। पांडव ने कहा अब क्यों नहीं बजा, आपने तो कहा था सुपज नहीं खाए हैं भोज में, तो सुपज भी खा लिए, क्यों नहीं बजा। तब उन्होंने कहा इसका जिम्मेदार द्रौपदी है, द्रौपदी से पूछो, द्रौपदी बताएगी। तब द्रौपदी को ज्ञान हुआ, द्रौपदी चरणों पर गिर पड़ी सुपच के और माफी मांगा। माफी का विधान तभी से है, बहुत पहले से है। गुनाहों की, गलतियों की अगर कोई समझो प्रयाश्चित कर ले तो माफी जो होने वाला है वो माफ हो जाता है, ना जानकारी में। और जानकारी में जो गलती करता है उसकी जल्दी माफी नहीं होती है, क्योंकि लड़के को डांट देते हो, नहीं मानता है तो फिर आपको कान ऐंठना पड़ता है, थप्पड़ लगाना पड़ता है, जिद करता है, जब बात को नहीं मानता है तब घर से निकालना पड़ता है, ऐसे ही सजा मिल जाती है। तो जान करके गलती नहीं करना चाहिए, अनजान में जो गलती हो जाती है माफ हो जाता है। कहा न तन धन धाम बाम सुत जाई और तजिए न ताई शरण जो आई। शरण में आना किसको कहते हैं? हाथ जोड़ दिया, हाथ खड़ा कर दिया, सिर झुका लिया, मत्था टेक दिया तो समझो शरण में आ गए। सुपच ने जब माफ किया तब घंटा बजा था। आप ये समझो कि यज्ञ पूरा हुआ था। तो भाव प्रेमियों खराब नहीं करना चाहिए। भक्ति में भी आपके भाव खराब हो जाते हैं, गुरु भक्त तो कहलाते हो, लेकिन उसमें भी मनमुखता आ जाती है। मनमुखता क्यों आती है? इसीलिए आती है कि मन के हिसाब से अपने शरीर को चलाते हो। सत्संग सुनने के बाद, समर्थ गुरु के मिल जाने के बाद भी आपके स्वभाव में, आदतों में परिवर्तन नहीं आता है।
परिवर्तन लाने की जरूरत है, बार बार सत्संग सुनते रहने की जरूरत है। शब्दों की मार जब पड़ती है तब आदमी को ज्ञान होता है, बदलाव आता है। देखो अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू शब्द के मार से ही यानी समझो कि सुधर गए थे, उनको ज्ञान हो गया था। तो आपको समझने की जरूरत है कि भाव अच्छे होने चाहिए। सेवा भाव लोगों में देखो पहले बहुत हुआ करता था। तो आपको मैं प्रेमियों ये बताना चाहता था कि देखो यानी ये है जो आपको शरीर मिला है, यह सेवा करने के लिए और इसको स्वस्थ रखने के लिए। जैसे खाओगे नहीं ठीक से तो यानी समझो स्वस्थ नहीं रहेगा, तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कोई काम नहीं कर पाओगे। ज्यादा खा लोगे तो भी कुछ काम नहीं कर पाओगे, रोग हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कम खाओ, थोड़ा ही खाओ, हजम हो जाएगा आराम से। जब मन कहे यानी समझो कि तभी मत खा लो। पहचान होती है, दाहिने नाक का श्वास जब चलता है तब समझो कि अब अंदर से मशीन मांग रही। श्वास पर बहुत कुछ यानी समझो निर्भर करता है। श्वास ही तो शरीर को चलाता है। ये प्राण क्या है? यह हवा है, और हवा का लेना देना इन दोनों नाक से होता है। खींचते हैं फिर अंदर जाता है, और अंदर से एक जो ठंडो से जैसे ठंडा और गर्म यानी हवा होती है, ठंडा और गर्म यानी एक तरफ से हवा लिया, ठंडी हवा अंदर जाती है, और दूसरी तरफ से अंदर की जो गर्मी है हवा है वो बाहर निकलती है, नाक से निकलती है। नाक बंद हो जाता है तो मुंह से निकलता है, और जब इधर का ये सिस्टम बिगड़ जाता है तो कहते हो गैस बन गई, तो नीचे के रास्ते से निकलता है, तो वो और ज्यादा बदबूदार होता है। ये जो यानी हवा लेते हैं समझो वो उसकी खुशबू अलग रहती है, और जो निकलती है नाक से या किसी भी रास्ते से निकलती है उसकी खुशबू अलग होती है। जैसे मुंह से भी देखो हवा निकलती है तो खुशबूदार निकलती है। इसीलिए लोग खुशबू वाली चीजों को मुंह में रखते हैं कि जिससे यानी हवा जो निकले, किसी के पास बैठा हूँ और मुंह से हवा निकले तो शुद्ध हवा मिले उनको, खुशबूदार हवा मिले उनको। कुछ चीजें तो इसलिए भी खाई जाती हैं खुशबूदार के पेट में चला जाए, हजम हो जाए। जैसे बहुत से लोग पान खाते हैं, केवल पान ही अगर खाया जाए तो पेट में पड़ी हुई चीज हजम होती है, भोजन हजम होता है, और उसमें अगर थोड़ा सा नारियल का टुकड़ा डाल दिया जाए तो समझ लो आप कि अगर चावल खा लिया है तो वो हजम हो जाता है। लेकिन सुपारी जो होती है ये नुकसान करती है, गलाती तो है ये, लेकिन भोजन के बाद अगर सुपारी थोड़ी सी खाई जाए तब तो भोजन ये पक जाएगा, गल जाएगा। देखो ये जब कुकर नहीं था तो मांसाहारी लोग पकाने के लिए उसमें सुपारी डालते थे, लेकिन अब जब सुपारी की 10-10 मिनट पर खाने की आदत बन गई तब तो वो उसका काम क्या है, गलाना, तो हड्डी को ही गला देता है। वो एकदम से बिल्कुल ज्यादा सुपारी खाने वाले की ताकत को ही खत्म कर देता है। तो ये जो श्वास है, ये श्वास जो है निकलते हैं और श्वास से ही ये शरीर चलता है। आप ये समझो प्रेमियों कि यानी बायां श्वास जो है नाक का, ये इसमें शीतलता रहती है, इसमें चंद्रमा का यानी समझो कि अंश रहता है, चंद्रमा शीतल होती है और इसको चंद्र श्वास कहते हैं। दाहिने तरफ से जो श्वास निकलता है अंदर से उसको कहते हैं सूर्य श्वास। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।